हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम दोहरान करेंगे रिवीजन चित्र वर्णन का। मैंने आपकी पहले एक्टिविटी भेजी थी चित्र वर्णन की, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, जो सारे बच्चों ने मुझे करके नहीं फ़ोटो भेजी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट के जो 10 मार्क्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। मैं आज फिर से दोहरान करवा रही हूँ क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में भी आएगा, इसलिए दोहरान करवा रही हूँ। आपके सिलेबस के अंदर है, PT1 के एग्ज़ाम में आएगा ये, ठीक है। देखिए, चित्र वर्णन क्या होता है, मैंने आपको उस एक्टिविटी वाले वीडियो में सब कुछ समझाया था। अच्छे से फिर से बता देती हूँ कि चित्र को देख के उसके बारे में लिखना ही क्या कहलाता है, चित्र वर्णन कहलाता है। उस चित्र में क्या क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति कैसी है, सारी बातें आप लिख देते हो। चित्र को देख के छोटे छोटे वाक्य बनाते हो, वही कहलाता है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन एक कला है। किसी चित्र को ध्यान से देखकर मन में आने वाले भावों को लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। जिस तरह ये चित्र है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्रिसमस मनाया जा रहा है। आपको इस चित्र में आराम से समझ आ रहा है कि क्रिसमस मनाया जा रहा है। क्रिसमस ट्रीज यहाँ पे है, क्या क्या हो रहा है आप आराम से लिख सकते हो इस चित्र के अंदर, है ना। चित्र वर्णन करते समय चित्र में दी गई प्रत्येक चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए। सभी चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए, फिर अपने विचारों को क्रमानुसार रोचक भाषा में लिखना चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए, सरल, सबको समझ में आ जाए और अच्छी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे क्रिसमस का त्यौहार बहुत पसंद है। हर बार की तरह इस साल भी हमने क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया। चित्र के बारे में बताया गया है, चित्र वर्णन किया गया है। जो पहले आपको पहले पेज पे चित्र है ना, पेज नंबर 85 पे, उसका वर्णन यहाँ दूसरे पेज में 86 में दिया हुआ है। हमने क्रिसमस के लिए खूब तैयारियां की थी। 2 दिन पहले से ही हमने क्रिसमस ट्री को सजाना शुरू कर दिया, जैसा कि हर बार लोग करते हैं। अगर आप लोग क्रिसमस मनाते हो तो आप लोग भी करते होंगे। क्रिसमस वाले दिन हम सुबह चर्च में गए और यीशु के सामने मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। जो ईसाई लोग होते हैं वो क्रिसमस वाले दिन, ईसाई लोग किसकी पूजा करते हैं? यीशु की। कहाँ जाते हैं यीशु की पूजा करने? जिस तरह हमारे मंदिर होता है, उनकी क्या होता है, चर्च होता है, तो वो चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। उन्होंने की। मैंने अपने सारे मित्रों को घर पर बुलाया, हम बर्फ़ में खूब खेले। देखिए, यहाँ पे बर्फ़ का पहाड़ भी है, पिछले पेज पे जो आपने देखा था। बर्फ़ में खूब खेले हैं बच्चे। तभी सांता भी हमें उपहार देने आ गया। सांता आपको दिखाई दे रहा है, सांता आता है बच्चों को उपहार देने के लिए, आता है ना। खूब सारे हमारे स्कूल में भी मनाया जाता है क्रिसमस। तब सांता बन के कोई बच्चा आता है बड़ा सा, और छोटे बच्चों को चॉकलेट्स देता है, बलून्स देता है, और कोई खिलौने वगैरह भी देता है ना। उसी तरह सांता के साथ हम खूब नाचे गाए। मम्मी ने क्रिसमस का केक और मिठाइयाँ बनाई थी। केक और मिठाइयाँ भी बनाई जाती क्रिसमस पे। केक और मिठाइयाँ खाकर हमने एक दूसरे को उपहार दिए। एक दूसरे को हम उपहार देते हैं। तो इस तरह से क्रिसमस यहाँ इस चित्र में मनाया जा रहा है। आप चित्र को देख के आराम से उसके बारे में लिख सकते हो। अब पेज नंबर 87 निकालिए। 87 पे देखिए किस तरह का चित्र दिया हुआ है यहाँ पे। ये मैंने आपको बता दिया था कि इस तरह का चित्र वर्णन आ जाएगा आपके। कोई और भी चित्र दिया हुआ रह सकता है, उसका भी वर्णन आप कर सकते हो। ये नहीं कि आपकी बुक में से ही आएगा। चित्र आपको कोई भी दिया जा सकता है, उसको देख के उस चित्र में क्या हो रहा है बस उसके बारे में लिखना है। यहाँ पे ये चित्र है, आपको दिखाई दे रहा है स्कूल की बस लगी हुई है, क्योंकि यूनिफॉर्म में बच्चे हैं, इसलिए हम पता कर रहे हैं कि स्कूल की बस है। बच्चे किस में है? यूनिफॉर्म में है, बैग लगा रखा है बच्चों ने, तो स्कूल बस है। बच्चे बैठ रहे हैं बस में। मम्मी बैठाने के लिए आई है, एक बच्चे की मम्मी बैठाने के लिए आई है, किसी के पापा बैठाने के लिए आए हैं बस में, है ना। और पीछे स्कूल दिखाई दे रही है। इस तरह से हम चित्र को देख के कई बच्चे दौड़े दौड़े आ रहे हैं, उनको लेट हो गई है, बच्चा दौड़ भी रहा है ना कि भाई हमें भी बैठना है बस में, बैठने के लिए, स्कूल जाने के लिए। हमारी स्कूल में भी बस लगती है, हम भी सुबह कितने बजे आते हैं। इस तरह आप वाक्य बना के
लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आपका चित्र वर्णन। और एक्टिविटी अगर आपने नहीं करी है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जिन बच्चों ने मुझे सेंड करी थी उनके नाम मेरे पास नोट है, अगर नहीं सेंड करी है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये नहीं है कि सारे बच्चों को मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आप बोलोगे मैम ये 10 मार्क्स कैसे कटे, तो पहले ही समझ जाना। और जो बच्चे नोटबुक चेकिंग के लिए बुक चेकिंग के लिए नहीं भेज रहे हैं उनके भी मार्क्स कटेंगे। 5 मार्क्स में से आते हैं, नोटबुक और बुक चेकिंग के 5 मार्क्स आते हैं, नहीं आएंगे। तो ये चीज़ है, देखिए आप लोग सारा काम अपना कंप्लीट करना ही है आपको। परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, परीक्षाएं आ रही है। ये मत सोचना कि हम कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लर्न करोगे तभी होगा। सिलेबस आपको आपका मिल जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा और डेट भी आ जाएगी कब एग्ज़ाम है, सिलेबस कौन सा है। चिंता मत करो, जैसे जैसे रिवीजन हो रहा है, रिवीजन उन्हीं चीज़ का होगा, दोहरान उन्हीं चीज़ों का होगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगी। अब चित्र वर्णन मुझे एग्ज़ाम में देना है, इसलिए मैं इसका दोहरान कर रही हूँ। आपको मैंने अपठित गद्यांश करवा दिया है। अपठित गद्यांश आपका हो गया है, आपकी लाइव क्लास के अंदर अपठित गद्यांश हुआ था, है ना। तो उसमें से मैंने 2 गद्यांश तो करवा दिए हैं आपको, बाकी गद्यांश आपको खुद को पूरे ही करने। जब तक आप खुद नहीं करेंगे पूरे, तब तक आपको अपठित गद्यांश नहीं आएगा परीक्षा के अंदर करना, फिर गलतियां हो जाएगी। और इनमें से नहीं आएगा, आपकी गद्यांश बाहर से आएगा। इनको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है कि प्रैक्टिस करें, आप इनकी प्रैक्टिस करें। अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कर पाओगे परीक्षा के अंदर। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आपको पता चलेगा किस तरह शीर्षक छाटना है, किस तरह प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रैक्टिस करना बेटा जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान। अभ्यास करने से ही लोग आगे बढ़ते हैं। कई बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, आप सोचते हो इनके नंबर इतने कैसे आ गए, वो आपसे थोड़े से ज़्यादा पढ़ते हैं इसलिए। ऐसे नहीं है कि वो उनकी बुद्धि ज़्यादा है, वो पढ़ते थोड़े से ज़्यादा है आपसे, इसलिए बुद्धि आप में भी उतनी है, सब में उतनी है। लेकिन आप अभ्यास नहीं करते इसलिए नंबर कम आ जाते हैं। अभ्यास कीजिए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतना ही आपको अभ्यास होगा, और अभ्यास होगा तो उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चित्र वर्णन आप करके फिर मुझे सेंड कर दीजिए। अगर किसी ने नहीं भेजा है तो अभी भी भेज सकते हो, ये करके आप मुझे भेजिए। एक तो ये वाला ये कीजिए आप, ठीक है, ये करना ही है आपको, ज़रूरी है करना। और एक ये वाला, दोनों करने हैं। यहाँ क्या हो रहा है, इसमें भी आप देख सकते हो, नदी है, नदी के अंदर जहाज है या नाव है, नाव में यात्री नाव में बैठने के लिए यहाँ लाइन में खड़े हैं। बहुत ही सुंदर बड़ी सी नदी है। इस तरह से आपको चित्र वर्णन करना है, चित्र देख के, ठीक है। थैंक यू।